कुछ हमारे साथ DRM दानापुर जुड़े हैं जयंत कुमार चौधरी, फिर क्या कुछ कार्यक्रम झाझा में चल? नहीं, आज एक रूटीन इंस्पेक्शन था पूरा पटना से लेके झाझा तक। काफ़ी दिन हो गए थे इस एरिया में आए हुए, तो आके पूरा एक जनरल निरीक्षण किया और सब कुछ जनरली ठीक है, सामान्यतः ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक ठाक। सर एफओ भी सर वन साइड बना है सर, दूसरे साइड नहीं बना है सर। उसका कार्य स्वीकृत नहीं है, कार्य स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जब स्वीकृत हो जाएगा तो बाकी पोर्शन भी उसका टेकअप किया जाएगा। लास्ट टाइम भी आपके नोटिस में हमने दिया था, 5 साल हो गए इसे एफओ में। जी, अभी तो लास्ट टाइम जब आपने कहा था तब वो चालू नहीं हुआ था, अभी तो बन के तैयार हो गया है, जो है तैयार हो गया सिर्फ अब प्लेटफॉर्म तक के लिए। जी। वो भी अभी किसी माननीय के इंतजार में ऐसे ही बंद पड़ा है कि कोई माननीय आएंगे उसका फीता तो जनता को सपोर्ट नहीं हुआ सर एफओ भी, अभी भी जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। उस विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं अलग से, जो है अपने लोगों से। कब तक वो उम्मीद करें? कार्य स्वीकृति में प्रस्तावित है, वो हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि हर चीज़ प्लानिंग से होती है, एक विश लिस्ट होती है। आपने अपनी भी विश लिस्ट बना रखी होगी ना, तो ऐसा तो नहीं कि आज ही अगले 1 साल में पूरी कर लेंगे। जो है 10 साल का प्लान होता है, 5 साल का प्लान होता है। तो 5 साल से ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। और कल GM साहब ने पीसी की थी हाजीपुर हेडक्वार्टर में, उन्होंने बताया कि 3 टाइम्स इस बार पैसेंजर एमिनिटीज के लिए पैसे मिले हैं CR को। तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि आप वेट करिए। 24-25 का जो सैंक्शन है वो फरवरी में जब बजट आता है तब पता चलेगा, क्योंकि इस कार्य का जो लागत है 2.5 करोड़ से ज़्यादा होगा, इसलिए रेलवे की सीमा के बाहर है। ये रेलवे बोर्ड ही सैंक्शन करेगा। कहने की तरह आसनसोल डिवीजन में सारे काम फास्ट हो जाते हैं, दानापुर आते खर्च से लोग क्यों हो जाता है? अब इस पे हम कैसे कमेंट करें? हम आसनसोल के DRM होते तो बता पाते, जो है। ये बालू का विस्तार होने की संभावना है जी। ये बालू का जो ये डंपिंग पॉइंट है जी, इसको और कुछ बेहतर करने की नहीं, एक्चुअली साइडिंग की लेंथ कम है। आप देख पा रहे हैं कि आधे में बैलेंस लोडिंग होती है, आधे में बालू की लोडिंग होती है। बालू हमें पैसे देता है, जो है जिसकी लोडिंग से हमारी कमाई होती है रेलवे की, जो है। तो हम लोग चाहते हैं कि बालू की भी लोडिंग होती रहे, हमारी बैलेस्ट की भी लोडिंग फुल रेक की होती रहे। उसी संभावना को तलाश किया जा रहा है। झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म का हाल बहुत बुरा है सर, तो क्या लगता है कुछ इसमें हो पाएगा? नहीं, उच्चीकरण का कार्य का लगातार प्रस्तावित किया जा रहा है, जैसे स्वीकृत हो जाएगा तो किया जाएगा। जैसा आपने बताया कि पैसेंजर एमिनिटी के जो अलॉटमेंट्स थे बढ़े हुए हैं, काफ़ी बढ़े हुए हैं, काम प्रस्तावित भी किए जाते हैं, लेकिन सरकार अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से या हेडक्वार्टर या रेलवे बोर्ड अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ों को सैंक्शन करता है। तो ये बफर स्टेशन है, ये जहाँ ECR और ER का ये आपको एंडिंग पॉइंट है, दोनों का संगम होता है यहाँ। जी। बफर स्टेशन है, लेकिन पैसेंजर एमिनिटीज के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। एक अब प्लेटफॉर्म पर लगा था वो कोच इंडिकेटर, वो भी आज तक फंक्शनल नहीं है। डाउन पर आज तक लगे ही नहीं है। वो कोच इंडिकेटर लगाना अभी भी डिवीज़न की अपनी एक प्रायोरिटी है। सारी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे लगाना ही लगाना है, और उसके लिए भी मैंने जैसे कहा कार्य सारे प्रस्तावित हैं। जैसे सैंक्शन होंगे पैसे चाहिए। पर इस बार बहुत फोकस था रेलवे का। जी। इस बार छठ के बाद जो भी भीड़ लौट रही थी, महिलाओं तक को टिकट काउंटर पर इतनी परेशानी हुई हो, चूँकि उनके लिए कोई अलग सेपरेट काउंटर नहीं है, तो वो पुरुषों के बीच में ही बेचारी धक्का मुक्की करते हुए हमने फोटो भी ली थी, चलाई देख लेते हैं उसको। सर रिजर्वेशन में सर 1 सिंगल शिफ्ट काम होता है, अगर डबल शिफ्ट हो तो पैसेंजर को बहुत सुविधा मिलेगी सर। डिमांड के बेसिस पे देख लिया जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं। वेटिंग रूम में जो फर्स्ट AC में आते हैं सर, अब हो गया यार, कितने सारे क्वेश्चन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त झाझा रेलवे स्टेशन में है, और जहां DRM के आते हुए सभी पदाधिकारी का हुआ हालत ख़राब, क्योंकि DRM साहब ने FOB जो फुट ओवर ब्रिज है उसका निरीक्षण भी करने की कोशिश की, जो आधा अधूरा पड़े हुए हैं। झाझा वासियों के लिए एक FOB बहुत ही मिलने वाले थे समाधान, मगर वो FOB अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए। आधा अधूरा में जब उनसे सवाल किया गया है कि सर FOB जो है आधा अधूरा उद्घाटन भी नहीं हो पाया सर, और मूल पैसेंजर जो आते हैं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सर। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं DRM से? और मीडिया के सवाल जब पूछे गए कि जिस तरीके से AC कोच वाले सर वेटिंग रूम में उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाते सर, देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि क्या हम बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट AC कोच वाले को जब वेटिंग रूम में सही तरीके से बैठने के तक जगह नहीं मिल पाएगी, और लैट्रिन और बाथरूम के दुर्दशा देखने के बाद आपको अपने आप में शर्मिंदा लगे कि रेलवे विभाग का ऐसी लापरवाही क्यों।